नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चीनी का रेट एक महीने में 45 रुपये से 75 रुपये तक पहुंच जाता है और सरकार को स्टॉक लिमिट और सप्लाई बढ़ाने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि जिस शुगर केन से शुगर बनती है उसी इकोसिस्टम से एथेनॉल भी आता है। तो अब सवाल यह है कि अब शुगर कंपनियां ज़्यादा शुगर बेचेंगी या एथेनॉल बनाएंगी। और गाइस, सबसे बड़ा जो सवाल है कि अब इससे जो है शुगर स्टॉक को फायदा होगा या नुकसान होगा। आज हम चार्ट नहीं, पूरा बिजनेस इक्वेशन को समझेंगे। अब तीनों चीज़ों को गाइज अलग अलग मत देखिए, क्योंकि कई शुगर कंपनियों की जो कमाई है वो केवल शुगर से नहीं आती है। गाइस, उनके बिजनेस में एथेनॉल और बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसलिए गाइस शुगर का रेट बदलता है और एथेनॉल पॉलिसी बदलती है और उनका गाइस जो असर है कंपनी के अर्निंग एक्सपेक्टेशन पर पड़ सकता है। गाइस, सबसे बड़ा जो सवाल है, आखिर चीनी जो है महंगी क्यों हो रही है। गाइस, भारत सरकार के अनुसार जो चीनी का रेट है 45 रुपए से लेके 75 रुपए तक चला गया है। सरकार ने लोअर देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन, फेस्टिवल, मौसम से क्रॉप डैमेज, ग्लोबल सप्लाई एंड स्पेकुलेशन जैसे फैक्टर बताए हैं। गाइस, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो ये प्राइस इंक्रीज हुए हैं इसे एथेनॉल डाइवर्जन से जोड़ना सही नहीं है। अब आप सोचिए, आप एक शुगर बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आपके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, शुगर की कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ एथेनॉल बिजनेस भी है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, ज्यादा शुगर बेचेंगे, ऑप्शन बी, एथेनॉल पे फोकस करेंगे। आप सोच रहे होंगे गाइस कि शुगर महंगी हो रही तो ज्यादा शुगर बनाओ और ज्यादा शुगर बेचो, लेकिन गाइस स्टॉक मार्केट इतनी सिंपल जगह नहीं है। एक कंपनी के इकोनॉमिक्स पे कई चीजें जो है असर डाल सकती हैं। शुगर सेलिंग प्राइस, केन अवेलेबिलिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, एथेनॉल कैपेसिटी, फीड स्टॉक, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपनी का डेप्ट, शुगर और एथेनॉल का रेवेन्यू मिक्स। अब जब शुगर का प्राइस तेजी से बढ़ रहा है तो सरकार भी इस कहानी में आ गई। हाल के दिनों में सरकार ने बल्क शुगर कंज्यूमर के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट कड़ी की और 10 लाख टन रॉ शुगर की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी, ताकि घरेलू सप्लाई बढ़े और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाया जा सके। अब ड्रामेटिक सवाल, अगर सरकार जो है शुगर का प्राइस कम करने की कोशिश करेगी तो शुगर की कंपनियों पे इसका जो है डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर शुगर का प्राइस सरकार कम करने की कोशिश करेगी तो शुगर कंपनियों का मार्जिन क्या होगा। और गाइस, यहीं से स्टॉक मार्केट का रिएक्शन जो है शुरू होता है। कुछ शुगर स्टॉक जो है शुगर की प्राइस बढ़ने पे जो है भागे हैं, ऊपर गए हैं, जबकि गाइस ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की खबर आते ही बहुत सारे स्टॉक जो है वो नीचे भी आए हैं। तो गाइस, शुगर स्टॉक जो है वो कब खुश होंगे, कब फिर से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। सिचुएशन 1 है शुगर प्राइस, पोटेंशियल पॉजिटिव, बेहतर सेलिंग रियलाइजेशन की संभावना। लेकिन सिचुएशन 2, इंपोर्ट, पोटेंशियल नेगेटिव, डोमेस्टिक प्राइस और मार्जिन पे प्रभाव पड़ सकता है। सिचुएशन 3, केन प्रोडक्शन, रिस्क, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी प्रभावित हो सकती है। सिचुएशन 4, एथेनॉल इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग, गाइस पोटेंशियल पॉजिटिव, जिन कंपनियों का रेलेवेंट एक्सपोजर है उनके रेवेन्यू मिक्स को जो है सपोर्ट मिल सकता है। यानी जो शुगर स्टॉक है सिर्फ शुगर प्राइस से नहीं चलता है, पूरा इक्वेशन समझना पड़ेगा गाइस। एथेनॉल का गाइस जो सबसे बड़ा सवाल है ना, अब आप कहेंगे कि जो एथेनॉल का जो फ्यूचर है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। 2025-26 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया। एथेनॉल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी पिछले वर्षों की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन सरकार ने जुलाई 2026 में कहा है कि नेशन वाइड पेट्रोल ब्लेंडिंग को 20% से आगे बढ़ाने का कोई भी अभी फैसला नहीं हुआ है। E20 के बाद अगला बड़ा ट्रिगर अब क्या होगा। गाइस, इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए। शुगर प्राइस, क्या कंपनी को बेहतर रियलाइजेशन मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल प्रोडक्शन आउटलुक कैसा होगा। एथेनॉल बिजनेस, कंपनी का एथेनॉल एक्सपोजर कितना है। गवर्नमेंट पॉलिसी, इंपोर्ट, स्टॉक लिमिट और एथेनॉल पॉलिसी क्या बदल रही है। कंपनी फिनेंशियल, डेब्ट, मार्जिन और बिजनेस मिक्स कैसा है। किसी भी शुगर स्टॉक को सिर्फ इसलिए अच्छा मत मानिए कि शुगर का जो रेट है वो बढ़ रहा है। सबसे बड़ा जो सवाल है, कौन जीतेगा। शुगर महंगी है, एथेनॉल मजबूत है, इंपोर्ट बढ़े हैं। अब बताइए विनर कौन है। जवाब है हर कंपनी के लिए गाइस जवाब अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर शुगर कंपनी के लिए बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मिक्स जो है गाइस अलग अलग है। उदाहरण के तौर पे आप लोग बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, EID पेरी और अन्य कंपनियों को केस स्टडी के रूप में कंपेयर कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की कहानी में असली लड़ाई शुगर और एथेनॉल की नहीं थी। असली लड़ाई थी डिमांड की, सप्लाई की, गवर्नमेंट पॉलिसी की और गवर्नमेंट प्रॉफिट की। आज शुगर महंगी है तो मार्केट खुश हो सकता है, कल सरकार जो है इंपोर्ट बढ़ा दे तो इक्वेशन बिगड़ सकता है, और अगर इथेनॉल की इकोनॉमिक्स बिगड़ जाए तो पूरी कहानी फिर से बदल सकती है। इसलिए याद रखिए, स्टॉक मार्केट में सिर्फ जो है कीमत मत देखिए, कीमत के जो पीछे की कहानी है ना उसको समझिए, क्योंकि वही कहानी कल किसी कंपनी का प्रॉफिट और शायद उस स्टॉक का जो फ्यूचर है वो बदल सकती है। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में फिर हम चंद्रा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।